7 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन पर अपना फैसला सुना दिया है और आज की वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं गजम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ की है और इस आबादी में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के वर्ग रहते हैं। इसमें कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई एडवांटेज है तो कोई डिसएडवांटेज है। इन शॉर्ट, हमारा समाज बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस्ड है और इसी इम्बैलेंस समाज में बैलेंस लाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं तैयार करती है, कई तरह की प्रोजेक्ट स्कीम्स बनाते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा समाज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स को, इन स्कीम्स को जिस रफ्तार से, जिस गति से अपने टारगेट को हिट करनी चाहिए थी, वो हिट नहीं कर पाती। इसीलिए पिछड़े वर्ग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और आगे वाले बहुत आगे निकल जाते हैं। रिजर्वेशन एक ऐसी पॉलिसी है। रिजर्वेशन खैर एक तर्क का विषय है। अगर मैं इसके हित में बोलूँगा तो इसके खिलाफ बोलने वाले कई खड़े हो जाएंगे और अगर इसके खिलाफ बोलता हूँ तो इसके हित में बोलने वाले कई ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज का मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद इस पर आर्गुमेंट करना, डिबेट करना नहीं है, बल्कि इस पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बतानी है, थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है और आपकी राय जाननी है कि रिजर्वेशन पर आप क्या सोचते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को, नॉर्थ ईस्ट के पिछड़े इलाकों को खास करके अगर आपने शेयर की हो, अगर आपने उन इलाकों के दौरे किए हों जहाँ पर अभी तक गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कई दिन पैदल चलने पड़ते हैं, या फिर अगर आपने कभी झारखंड या केरल के आदिवासियों की हालत देखी हो, या फिर अगर आपने कहीं लोअर कास्ट के, निचले स्तर के लोगों की अवस्था अगर आपने देखी हो, तो शायद आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा समाज, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। इसीलिए अगर हम इसमें बैलेंस लाकर इन पिछड़े लोगों को अपने साथ आगे नहीं लेकर आते हैं, इन्हें कुछ सुविधाएं देकर, इन्हें कुछ रिजर्वेशंस देकर अगर हम इन्हें अपने साथ लेकर नहीं आएंगे, तो हमारा देश आने वाले समय में एक ऐसा समाज होगा जहां पर एक वर्ग चांद को छू रहा होगा और दूसरा वर्ग दाने दाने को मोहताज होंगे। खैर, आज का हमारा मुद्दा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिए जाने वाले रिजर्वेशंस पर है, तो चलिए इस कंसेप्ट को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्राइटेरिया के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी को सरकार ने रिजर्वेशंस दिए हैं। अब इन्हीं के तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इनको भी कुछ बिंदुओं के तहत सरकार ने रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग कौन हैं? अगर ये एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, हाँ, ये एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते। ये वो लोग हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मतलब उनको एक सीलिंग दी गई है कि जिस परिवार का एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो, उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग माने जाएंगे। दरअसल 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% का रिजर्वेशन अप्रूव किया था। 8 जनवरी 2019 को 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में, 9 जनवरी को राज्यसभा में पास हुआ और 12 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे एसेंट देकर एक एक्ट बना दिया। एंड बाय 14 जनवरी 2019 दिस बिल एक्चुअली बिकेम एन एक्ट। फॉर दिस, clause 6 of article 15 and clause 6 of article 16 were amended under 103rd amendment act of the constitution। और इस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के वर्गों के लोगों का 10% का रिजर्वेशन पक्का हो गया। लेकिन जैसे ही 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा ने इस बिल को पास किया, 10 जनवरी 2019 को यूथ फॉर इक्वलिटी नामक एक एनजीओ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी। उनका कहना था कि वे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके रिजर्वेशन 50% के सीलिंग के बाहर नहीं जाएं और ये ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दी जा रही है, उस रिजर्वेशन के दायरे के अंदर आए।
इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के लीडर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जिस क्राइटेरिया से रिजर्वेशन दी जा रही है वो क्राइटेरिया अवमान्य है। इस खींचतान के बावजूद भी बाद में 2021 के 29 जुलाई को यानी 29 जुलाई 2021 को सरकार ने नोटिफाई कर ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% की रिजर्वेशन को पक्का किया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की सर्टिफिकेट पाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कैंडिडेट के परिवार का एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए, उनकी एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया 1000 फीट से कम होनी चाहिए, म्यूनिसिपल एरिया में अगर वे रहते हैं तो प्लॉट एरिया उनका 100 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए, और अगर वे नॉन म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं तो उनका प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए। इस कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट तब आए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अक्टूबर-नवंबर महीने में 8 लाख की सीलिंग पर शक जताई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, सरकार ने इस सीलिंग को इसलिए लगाई है क्योंकि ये ओबीसी के क्रीमी लेयर की सीलिंग है। इसके साथ पिटिशनर्स के एडवोकेट ने यह भी कहा कि 29 जुलाई 2021 को जो नोटिफिकेशन आया था वो ग्रोसली अनफेयर है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस मार्च से ही शुरू हो गई थी। क्राइटेरिया पर सवाल पर सरकार ने कहा कि ये क्राइटेरिया जो ओबीसी के क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के क्राइटेरिया हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें अलग अलग बिंदुओं पर गौर किया गया है। सबसे पहले आप खुद देख लीजिए। ओबीसी क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में उनकी सैलरी, पर्सनल इनकम, एग्रीकल्चरल, आर्टिशियन इनकम इंक्लूसिव नहीं है, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की इनकम में उनके एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए इमीडिएट लास्ट 3 इयर्स की इनकम देखी जाती है, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के सर्टिफिकेट के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम देखी जाती है। अब आप में से कुछ लोग ओबीसी के क्रीमी लेयर के कंसेप्ट से भी थोड़े बहुत शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, हालांकि जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। जिनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उनको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक कहानी के तौर पर बताना चाहूँगा। मेरे दिल्ली के कुछ दोस्त कहते हैं कि कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर भी दिल्ली में मर्सिडीज कार चलाते हैं, वहाँ होंडा सिटी चलाते हैं, उनके बड़े बड़े घर होते हैं। अब सरकार ने कहा कि जो ओबीसी हैं लेकिन फिर भी जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनका पर एनम इनकम अच्छा है, उन्हें इस सुविधा की रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वे आर वेरी मच वेल टू डू। तो इसलिए सरकार ने कहा कि एक क्रीमी लेयर बनाया जाए। हालांकि वे, क्योंकि ओबीसी किसी जात के ऊपर दिया जाता है, हालांकि वे उस जात से बिलोंग करते, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन उन्हें हटा दिया जाए क्योंकि दे आर वेल टू डू, दे आर एफ्लुएंट। तो उन्हें हटा दिया गया। उन्हें कहा कि आप जिसकी आमदनी अच्छी है वे ओबीसी के रिजर्वेशन नहीं लें क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जो इसके सच में हकदार है उन्हें लेने दिया जाए। तो सरकार ने कहा कि जिनकी आमदनी, जिन ओबीसीज की आमदनी पर एनम इनकम 8 लाख से कम हो, वे ही ओबीसी के जितने भी रिजर्वेशन से उनके हकदार होंगे। 8 लाख से ज़्यादा कमाने वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यही सीलिंग है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों का 10% का रिजर्वेशन अभी पक्का है, लेकिन इस वर्ग के कुछ लोगों को इस बात से भी संतुष्टि नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एज रिलैक्सेशन या फिर फी कंसेशन जैसी सुविधाएं नहीं है। इन सुविधाओं से ये वंचित है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के 10% रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुद्दे खड़े हो गए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चढ़े गए थे क्योंकि काउंसलिंग रुक गई थी, पीजी स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए स्ट्राइक पर चले गए थे। सरकार की कोशिश से सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये मान ली है, लेकिन ये ऑर्डर एक इंटरिम ऑर्डर है। उनका कहना है कि सेशन के लिए इसको आप बरकरार रखिए, लेकिन इसकी सुनवाई फिर से मार्च महीने को होगी और इसके बाद ये और एक फैसला आएगा। फिर जो पुख्ता फैसला है उसी में आपको हम फिर खबर देंगे अगर ऐसी कुछ खबर आती है, ऐसा कुछ फैसला आता है। तो फिलहाल ये प्रोसेस अभी चालू है और अभी जो काउंसलिंग होगी और पीजी की पढ़ाई डॉक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% का रिजर्वेशन और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन का भी एकदम पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज़ बट एन इंटरिम ऑर्डर और अगला ऑर्डर जो है अगली सुनवाई के बाद ही सुनाई जाएगी। तो मैं अपने अगले वीडियो में उस ऑर्डर के आने से पहले आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ओबीसी, एसटी, एससी या फिर बीपीएल के रिजर्वेशंस के बारे और थोड़ी बातें बताऊंगा, तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का भी। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।